बीमार है पापा जी, मम्मी अभी भी बीमार है। कल रात को तो बिल्कुल ही उठने की हिम्मत नहीं थी मम्मी की। हाँ हाँ, गोली तो दी थी मम्मी को, दवाई तो मैंने दे दी थी। ये स्कूबी को क्या दिया पापा जी आपने? हैं? अच्छा, कुछ खा रहा है ना वहाँ इतनी दूर से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अभी मैं बाहर आई हूँ ना, विहान इसलिए रो रहा है। तो बस आज मैं ना 7:30 बजे सुबह बहुत लेट उठी हूँ। आज मैं एक्चुअली क्या है ना, मेरे थोड़ा रात को सिर में दर्द हो रहा था। मेरे को पता है क्या हो जाता है, मैं बताती हूँ। ये स्कूबी ना भौंकता है रात को बीच बीच में, कभी 2 बजे 3 बजे, और मेरी आँख उस टाइम खुल जाती है ना, तो और फिर नींद टूट जाती है, तो मेरा सिर भारी भारी सा मुझे फील होने लग जाता है। तो बस अभी तो मैं नहाई थी, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है खा क्या रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है। मैं अभी इसका खाना तैयार करूँगी स्कूबी का। तो एक बार मैं इधर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे इसके बर्तन रखे हुए हैं। कल मैंने शाम को ना यहीं बैठा देती हूँ अंदर, इसको यहाँ सही रहता है ये। तेरा इसका बर्तन मैं इसमें धो दूँगी, इसमें इसको खाना बना के देती हूँ ना मैं। अभी नहीं आया खाना अभी खाना नहीं आया है। इसको लग रहा है मैं खाना लेके आई हूँ, इसका खाना बनाती हूँ पहले मैं। पापा जी देखिए यहीं पे ही बनाने लगे। ओ पापा जी नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या कर रहे हो? तो कुत्ते का बर्तन है, कुत्ते का बर्तन है। मैं तो अभी लेके आई थी कि इसमें उसको ही देखो ना, स्कूबी लिखा हुआ है, आप तो इसी में डाल रहे हो। और लाती हूँ। तो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पापा जी फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं विहान के लिए, और विहान पसंद करके खाता है काफ़ी। अपने इसके बर्तन में बनता। अभी मैंने अभी थोड़ा साइड में रखा था, मैं उसका खाना बनाऊंगी इस चक्कर में। कुछ दे दे, फिर ये दे देती हूँ। मम्मी ने सेवियाँ बनाई थी विहान की, ये देखिए इसमें कुछ नहीं बच रहा, और दूध फट गया है। ये देखिए ये सेवियाँ हैं। और मैं कह रही रात को मम्मी की तबीयत ना अभी 2 दिन से मम्मी कह रही है शायद मैंने मलेरिया हो गया है, वैसा ही फील हो रहा है, मलेरिया जैसे फील होता। कल 2 दिन हो गया बिल्कुल बिस्तर से भी उठने की हिम्मत नहीं है। मैं तो कहा मम्मी दिखा लाते हैं एक बार डॉक्टर के, चल पड़ो। मम्मी बोल रही मेरी खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही, मेरे से कार तक जाया नहीं जाएगा। मैंने कहा ओला वगैरह कुछ कर लेती हूँ, या फिर ऑटो बुला लेती हूँ, या पापा जी के साथ चले जाएं, स्कूटी पे चले जाएंगे। तो बोलते नहीं अभी नहीं जाती, आज और देख लेती हूँ, क्या पता वैसे ही वायरल हो, ठीक हो जाएगा। तो काफ़ी तबीयत मेरी मम्मा की बहुत ख़राब थी। मैंने कल शूट नहीं लिया कुछ भी, बस कल मूड ही नहीं था। तो बिल्कुल मतलब पंखा तक मम्मी ने बंद करवा दिया। मम्मी बोलते पंखा बंद कर दे, पंखे की हवा लगना में कपकपी चढ़ रही है। तो कपकपी वाला बुखार तो वैसे मलेरिया का ही होता है, और मम्मी को मलेरिया कई बार हो जाता है। हर 2-3 साल में एक आधी बार मलेरिया ज़रूर होता है, पता नहीं क्या है, या टाइफाइड मलेरिया जैसी चीज़ें। मतलब एक बार हो जाती है ना किसी को, वो बार बार होती है फिर कई सालों बाद। यहाँ पे पापा जी ये कैसे? अच्छा आप पहले इनको पूरा ऐसे कट करके फिर इस तरीके से इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हो। सही है, खा लेते हैं ना एक्चुअली विहान को इस तरीके की चीज़ें पसंद है। और आज पापा जी यहाँ बनाएंगे तो मैं भी थोड़ी रेसिपी सीख लूँगी पापा जी किस तरीके से बनाते हैं, फिर तो मैं खुद ही है ना, ये चीज़ ठीक रहेगी। और मैं ना ये वाली टी शर्ट पहनना चाहती थी, शायद मैं अब ये शाम को पहन लूँगी। मैं निकाली थी ये वाली टी शर्ट और ये वाला लोअर, मैं कहा ये वाला पहन लूँगी। ये देखो ये वाला लोअर था मेरा, मैं सोचा था आज नहा के मैं ये पहन लूँगी, पर कुछ कारणों की वजह से मैंने इसको ड्रॉप किया। फिर मैंने ये नॉर्मल ये नाइट सूट ही पहन लिया। अभी तो वैसे भी आज बारिश का मौसम हो रखा है। को भी खाना खा लो, ये लो खाना खाओ। विहान का देखिए ब्रेकफास्ट जो है तैयार हो गया है। फ्रेंच फ्राइज़ है, हल्का हल्का सफ़ेद नमक ऐड कर दिया है। बाबू खाना खाएगा ना? अब आज आपको ठंडा करके खिलाऊंगी आराम से बैठ के। यहाँ बैठ जाती हूँ, अभी तो गर्म है, हल्का हल्का ठंडा करते हैं इनको। पापा जी सॉस ले आए हैं कि सॉस लगा के खिला देंगे। ठीक है पापा जी, सॉस लगा के खिला दूँगी। ले खा रहा है, थोड़ा इसको ठंडा भी कर देंगे। खा तो रहा है, हल्का हल्का ये वाला खिला दूंगी पहले ठंडा करके। खाता है ये खुश होके, तभी इसके लिए बनाते हैं कि ये कुछ तो खाए ना। और इतनी चीज़ें बना के रखते हैं। देखो अभी सेविया मम्मी ने बनाई नहीं खाई,
पर ये जो चीज़ खा रहा है वो तो हम थोड़ा बहुत इसको खिलाएं, इसके पेट में कुछ तो जाए ना। विहान ने बस 5-6 फिंगर चिप्स छोड़े थे, जो छोड़ता है वो मैं खा लेती हूँ। तो मैं स्पेशल खुद के लिए कुछ भी खाना नहीं बनाती हूँ। मैं विहान की प्लेट जब मैं परोसती हूँ ना, मैं उसमें से ही खाती हूँ, क्योंकि पता है इससे क्या होता है, वरना मुझे डबल डबल खाना पड़ता है। मैं अपना प्लेट तो खाती ही खाती हूँ, फिर विहान का बचा हुआ भी खाना पड़ता है। उस हिसाब से मैं थोड़ा रखती हूँ। और मम्मी ने दवाई ले ली थी, मम्मी की तबीयत अभी ठीक है नहीं, बट हो जाएगी, 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा। दवाई तो मप्पा जी ला के दे दी थी। और यहाँ पे विहान के ना हल्की सी चोट लग गई थी पाँव में, ये शरारत करता है। तो मैं यहाँ पे इक्लेयर्स की एक टॉफ़ी रखी हुई थी, मैं इसको दे रही थी, मैंने कहा चुप हो जाएगा। और सच में जैसे ही मैंने टॉफ़ी ना ये देखिए मुंह में डाली इसके विहान के, उसी वक्त खेल में लग गया, चुप हो गया था। तो अभी मैं फटाफट क्या करती हूँ, घर के रूटीन काम निपटाती हूँ। पहले तो मैं ये बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि ना सारे सिंक में भरे भरे सा हो रखा है। और ये सुबह के ही बर्तन है, रात के बर्तन नहीं है। रात के बर्तन तो मैं रात को ही करके सोती हूँ। मतलब मुझे घर के काम करना बहुत पसंद है, मतलब पूरा दिन मुझे एक्टिव रहना पसंद है, मैं खाली बैठना पसंद नहीं करती हूँ। मैं अगर मेरे को ऐसा लगता है जैसे ना, जैसे मान लो मैंने काम कर लिया घर के सारे, उसके बाद ना मैं काम ढूंढने लग जाती हूँ अगर मुझे कुछ काम नहीं मिलता तो। मतलब आप में से भी सब कुछ की आदत होगी ना ज़रूर, कि अगर कुछ भी काम नहीं मिलता फिर भी आप कुछ ना कुछ काम करने लग जाते हो। कई बार अपनी अलमारी जचाने लग जाते हो, मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे को ये लगता है ना यार, आज तो मैंने बर्तन भी धो दिए, किचन भी साफ़ कर दी, झाड़ू पोछा रूटीन की सफाई भी होगी, अब मैं क्या करूँ। तो या तो मैं क्या करती हूँ, अपना वीडियो में वगैरह का एडिटिंग कर लेती हूँ खाली बैठी होती हूँ तो, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, अपने कपड़े दोबारा जचाने लग जाती हूँ, अलमारी ठीक कर लेती हूँ थोड़ी सी। मतलब ऐसे ही मेरी आदत है। या फिर मैं अपना बेड खोल के बेड थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, सामान सेट कर लेती हूँ, बस खाली नहीं बैठती मैं बिल्कुल भी। तो ये देखिए मैंने बर्तन धो दिए, ये मैं बाहर फेंक के आ रही हूँ। अब मैं यहाँ पे मम्मी पापा जी और के घर पर आई हूँ, और अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, मैं ये सोच रही हूँ कि काम शुरू कर देते हैं, घर की साफ़ सफाई। मैंने आपको कल परसों की वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे कैसे सब बिखरा हुआ है, आप देख ही सकते हो। बल्कि कल ये देखो मैंने वीडियो शूट किया था, कल परसों ये कपड़े भी ऐसे रखे हुए हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, हम ये ट्रंक खोलते हैं ये बड़े वाला, और इसमें चेक करते हैं कि इसमें सामान क्या क्या रखा हुआ है। आपको पता है पिछले करीबन 10 दिन से, जब से स्कूबी हमारे घर पे आया हुआ है, हमने कूलर तक नहीं चलाया। मम्मी, मैं और विहान, हम तीनों सिर्फ और सिर्फ पंखे की हवा में सो रहे हैं। रात को नहा के सो जाते हैं, मैं विहान को भी नहला देती हूँ ताकि गर्मी ना लगे। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को तो आदत है, मैं ना कूलर के बिना भी सो लेती हूँ। मतलब मैं खाली पंखे में मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि मेरे को ना इतनी गर्मी ज़्यादा लगती नहीं, मेरे मतलब मुझे गर्मी इतनी फील नहीं होती, मेरी मम्मा को भी नहीं होती है। बच्चे के लिए मैं यही करती हूँ। रीज़न वही है, आपको पता ही है कि वो ना कूलर के साथ वाली खिड़की पे बैठ के सोता है काफ़ी शुरू से ही, और उसमें मेरे कूलर में करंट आता है। कल को करंट से चिपक गया कूलर से, इसीलिए उसकी सेफ्टी के पर्पज़ से मैंने सोचा कि अभी जब तक है, अब आगे सर्दियाँ आ जाएंगी, अभी अगले साल ही चलाएंगे अब हम कूलर, अभी हम नहीं चला रहे। और इसको मैं पहले डस्टिंग कर लेती हूँ। मैंने सिलाई मशीन साइड में लगा दी, बीच में पड़ी थी, विहान छेड़ता था। लेट्स सी इसमें है क्या, कितना सामान है, क्या क्या रखा है, पता तो होना इसमें है क्या चीज़ें। ये तो मेरा पजामा है सर्दियों का, ये मेरी सर्दियों की स्वेटर है, ये मेरा सूट है, ये भी मेरे सर्दियों के कपड़े हैं, तो ये भी स्वेट शर्ट है, ये विंटर्स का है सामान। इसमें कुछ, ये क्या है, हाँ ये देखो ना, विहान के कपड़े आप कहते हो कि पहनाते नहीं अच्छे, और इसमें रखे हुए हैं। मैं निकालती हूँ पहले। तो विहान की टी शर्ट मिल गई आज एक, है ना, ये तो विहान आराम से पहन सकता है, अभी की है गर्मियों की वैसे भी। एक्चुअली मुझे आइडिया तो हो रहा था कि ना इसमें मेरे शायद ना सर्दियों के ही कपड़े रखे हुए हैं, तो इसमें ना, लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ, मैंने वैसा ही किया, मैंने ओपन करके देख लिया। क्योंकि मेरे को ना अभी मैं सोच रही थी कि ना मैं बाज़ार जाऊंगी, विहान के लिए 2-4 ड्रेसेस लेकर आऊँगी। क्योंकि विहान के मैं सोचती थी कपड़े थे तो सही, गए कहाँ। मैं मेरी मम्मी से रोज़ पूछती, मैंने कहा मम्मा इतनी वो येलो वाली टी शर्ट थी विहान की, एक ग्रे में थी, ब्लैक में थी, कहाँ गए, विहान के कपड़े दिखते ही नहीं है। मतलब मम्मा कहते पता नहीं इधर उधर कहीं रखे गए होंगे। तो आप भी देखते थे कि ना कपड़े विहान के थे, मैं कहती यार लाई तो मैं इतने सारे थी, लेकिन वो मिलते क्यों नहीं है। तो आज मिले, मैं तो हैरान रह गई। देखो ना, कई कपड़े तो ऐसे हैं जो रखे रखे छोटे हो गए, ध्यान नहीं दिखे नहीं, मतलब नज़र नहीं पड़ी। बच्चों के कपड़े ना इसलिए गिनती के रखने चाहिए। अब मैंने शुरुआत में क्या होता है, हम बच्चे को लाड लाड में, प्यार प्यार में, यार हमारा बच्चा है, पहला बच्चा है, तो हम उस चक्कर में ना बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, कपड़े खरीदते हैं। मैं खुद करती थी, लेकिन बाद में जब वो कपड़े हर 2-3 महीने बाद छोटे हो जाते हैं ना, फिर लगता है यार हम इतना पैसा ख़राब कर रहे हैं, उससे बढ़िया ना हम एक तो बच्चे का 1-2 साइज़ बड़ा ही लेना चाहिए कपड़ों का। मैं बड़ा ही लेती हूँ, पहले मैं बिल्कुल नाप के कपड़े लिए थे, मैं बाद में बहुत पछताई, इतनी जल्दी छोटे हो गए थे। तो अब ये देखो, ये वाले कपड़े ना
अब ये विहान के भी 2-3 महीने चल जाएंगे, अगस्त सितंबर में तो चली जाएंगे, अक्टूबर 3 महीने में यही कपड़े पहना दूंगी विहान को। फिर नवंबर में हल्की हल्की बच्चे की ठंड आ जाती है, तो कुछ कपड़े विहान के सर्दियों के रखे हुए हैं पिछले साल के, तो मैं देखूंगी विहान को पहना के देखूंगी कपड़े, जो नहीं आएंगे उनको मैं वापस रख दूंगी, और जो लगेंगे कम होंगे तो मैं विंटर्स की शॉपिंग कर लूँगी विहान की थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने पिछले साल ना मैंने बहुत गड़बड़ कर देती हूँ सच में। मैं ना बच्चे के लिए इतने कपड़े नहीं लेने चाहिए जितने मैं खरीद लेती हूँ मैंने, लेकिन फिर भी चलो सर्दियों में कपड़े लग जाते हैं, कुछ भी कहो, जैसे बच्चा बाथरूम करता है ना, पैंट बार बार बदलते हैं तो लग जाते हैं, बट गर्मियों में तो ठीक है इतना। बाकी तो सब कुछ देखिए सर्दियों का ही है, ये मेरे सर्दियों के कपड़े हैं सारे टोटली। ये जैकेट्स वगैरह भारी जैकेट्स होती हैं ना वो हैं, ये सारा, ये पजामा ये भी थोड़ा थोड़ा सर्दियों का ही है। ये बाकी मैं अच्छे से सेट करके इसको बंद करके रख देती हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको लगा दिया, अभी इसको थोड़ा पीछे करके साइड में टाइल्स के साथ लगा दूंगी। तो इसमें मैंने सामान रख दिया, इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत उठा के जो खाली जगह बच रही थी इनको पूरा अच्छे से भर दी। तो अभी तो वैसे भी मेरा जो उस घर का जो दीवान है जो अभी लिया है छोटे वाला, वो भी आधा खाली है, तो उसमें भी सामान रख सकते हैं। अभी तो एक पेटी भी आएगी, मैंने आपको बता रखा है, तो स्टोरेज का तो दिक्कत नहीं आने वाली, बस घर को सेट करना है। देखती हूँ कैसे करती हूँ, लगूंगी कर लूँगी काम, ऐसी बात नहीं है, सारा घर मुझे सेट करना है। बल्कि मेरे को पता है, मेरे को अच्छा लगता है। क्या होता है अभी जैसे मम्मी पापा जी, तो मम्मी उधर उस घर में मेरे वाले घर में वहाँ पे बैठ रहते हैं, यहाँ भी रहना शुरू नहीं किया, क्योंकि अभी देखो यहाँ पंखा नहीं लगा, ये देखो। और मैंने ना छत का काम करवाया नहीं, जैसे अभी पेंट वेंट करवाया था ना जब ये ऊपर दीवारों पे, तो मैंने ऊपर का छोड़ दिया। देखो साफ थी, क्लीन लगी, मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं। और अगर मैं दीवार करवाती तो सारा फिर फर्श पे सारा गंदगी मच जाती। तो अभी देखो धीरे धीरे पहले से तो लग रहा है, काम कर रही हूँ मैं लग के। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लग के एक बार मैं विहान को देखा हूँ, मेरी मम्मा आए थे बीच में, कह के गए हैं मेरे को कि एक बार बच्चे को संभाल ले, तो मैं जा रही हूँ, बच्चा देख के आ रही हूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा आके आज ढंग से लग के काम करना है मुझे। और घर की मेकओवर लुक बहुत बढ़िया लेकर आनी है, मम्मी पापा का घर सजाना है और इसकी एकदम काया पलट करनी है इस घर की बढ़िया वाली। तो ठीक है जी, इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।